हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुसूची की बात हम स्टार्टिंग से करेंगे। जैसे कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। हमें अनुसूचियाँ याद करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक आसान तरीके से अनुसूचियों को याद करेंगे। जैसे कि हमारा जब संविधान निर्माण हुआ उस समय जो अनुसूची थी, क्या थी? अनुसूची, उनकी संख्या 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 4 और बढ़ गई है। 4 प्लस और हो गई हैं और कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो कितनी हो गई हैं? हो गई हैं 12। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर हम यहाँ पे प्रथम अनुसूची की बात करें, फर्स्ट अनुसूची की, इसकी बात करेंगे, फर्स्ट अनुसूची की बात करेंगे। अगर इसमें बात करें कि इसमें दिया गया है भारतीय राज्यों एवं संघ क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। संघ का मतलब क्या है? यहाँ पे संघ का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। राज्य एवं संघ, संघ शासित जो हैं क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड नंबर में देखते हैं, सेकंड नंबर में किसकी बात की गई है? ठीक है, तो सेकंड नंबर में जो भारत के भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। अब देखिए, क्या ऐसे याद कैसे रख सकते हैं दोनों को? जैसे कि हमारा राज्य है, ठीक है, हमारा देश है, इसमें क्या है? राज्य और संघ हैं। ठीक है, अब इन्हीं राज्यों और संघों को चलाने के लिए जो पदाधिकारी हैं वो कैसे काम करेंगे? जब उन्हें कुछ मिलेगा, मतलब वेतन मिलेगा या भत्ते मिलेंगे और उनको पेंशन मिलेगी, तभी तो वो क्या करेंगे? इन राज्य और क्षेत्रों को चलाएंगे। अब जैसे कि हमने इन दोनों की बात कर ली, अगर थर्ड अनुसूची की बात करें, थर्ड अनुसूची, इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसमें यही जो भारत के भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, इनके शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ, शपथ की बात की गई है। ठीक, तो अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? अगर उनको वेतन दिया जा रहा है तो हमारी जो सरकार इन जो वेतन दे रही है वो कह रही है क्या आप सही से काम करेंगे, तो उसके लिए क्या करवा रही है? शपथ, शपथ ग्रहण करवा रही है। इस तरीके हम इसे याद कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात की गई वेतन और भत्ते, तो वेतन और भत्ते किन्हें किन्हें दिया जाता है? जो वेतन और भत्ते हैं इन्हें किन किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो जो भारत का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर उपराष्ट्रपति की जिक्र नहीं की गई है। फिर अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पे दूसरा क्या किसको दिया गया है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। फिर अगर हम तीसरी बात करें, तीसरे में इसमें किसके बारे में बात की गई है? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, किस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों के बारे में बात की गई है। फिर यहाँ पे जैसे कि प्रधानमंत्री, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में बात की गई है। चौथी बात करें हम तो इसमें जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में जो वेतन और भत्ता है उन्हें भी दिया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते हैं? न्यायाधीशों को जो है इनके भी क्या वेतन और भत्ते की बात की गई है। फिर क्या हो गया? हमारे एक जो नियंत्रण महालेखक परीक्षक होता है, CAG कैग जिसे बोलते हैं, अब इनके भी वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। ऐसे ही इन्हीं व्यक्तियों के बारे में वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई और इन्हीं व्यक्तियों के बारे में शपथ के बारे में भी बात की गई है। आप इतना समझे होंगे। अब हम बात करेंगे चौथी अनुसूची की।
फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में किसके बारे में बात की गई है? जो राज्यसभा है उनके सीटों के आवंटन, राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है, ठीक। राज्य एवं केंद्र, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सीटों के आवंटन के बारे में बात कही गई है। सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है। अगर हम यहीं पे फिर फिफ्थ अनुसूची की बात करें, किसकी बात करेंगे? फिफ्थ अनुसूची। इसमें क्या बात की गई है? इसमें जो है, जो भारत के अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, जाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई। किसके बारे में? प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है, ठीक। जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं, इनके किसके बारे में बात की गई? इनके क्षेत्रों में जो प्रशासन नियंत्रण है ये किस प्रकार का होगा, इसके बारे में बात की गई है। अगर यहीं पे हम 6 अनुसूची की बात करते हैं, 6 अनुसूची में किसकी बात की गई है? 6 अनुसूची में हमें यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र हटाकर सिर्फ अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके बारे में ही सिर्फ बात की गई है। तो हम 6 अनुसूची ऐसे याद कर लेंगे। अब हमें जैसे कि क्या है, 6 अनुसूची है, इसमें सिर्फ अनुसूचित हटाकर सिर्फ जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जाति हैं, अनुसूचित क्षेत्रों को हटाकर अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की गई है। अब ये अनुसूचित जो जनजाति हैं ये कहाँ कहाँ के हैं? जो अनुसूचित जनजाति हैं ये किस राज्य के हैं, इनकी हम बात बताएंगे, ठीक। अब देखिए, जैसे कि पहला क्या है? असम, ठीक। असम की अनुसूचित जनजाति, फिर असम के बाद मेघालय, और फिर मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है उनके प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात की गई है। अब जैसे कि असम हो गया और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में जो जनजाति है अनुसूचित, उनके प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात कही गई है। हमने 6 अनुसूची भी देख लिया। अगर 7th अनुसूची की बात करते हैं, 7th अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है? केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा के बंटवारे के बारे में बात कही गई है। अब जैसे क्या है, अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हमें जो सूचियाँ होती हैं, सूचियों के माध्यम से हम इनके जो बंटवारे हुए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे सूचियाँ कैसे? राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। कौन कौन सी सूचियाँ हैं? अब सूचियाँ यहाँ पे हैं। पहली राज सूची, फिर क्या है? संघ सूची है, और फिर क्या है? समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची है। इनके बारे में बात करेंगे।
अगर हम राज सूची के बारे में बात करें तो राज सूची के जो विषय हैं इनमें से केवल राज्य ही क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। राज सूची के विषयों में केवल राज्य ही कानून बनाएगी। फिर क्या है, जो केंद्र सूची है मतलब संघ सूची है, उसके विषय जो हैं उसके विषय की जो कानून बनाएगा वो क्या बनाएगा, सिर्फ केंद्र बनाएगी। केंद्र सरकार होगी, वो ही सिर्फ केंद्र की क्या बनाएगी, राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो होगी उसमें केवल केंद्र सरकार ही विषय पर कानून बनाएगी। फिर जो समवर्ती सूची होगी इसमें क्या होगा, इसमें राज्य और केंद्र दोनों क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। लेकिन इसमें वरीयता मतलब ज़्यादा वरीयता किसको दी जाएगी, केंद्र को दी जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम इनके विषयों की बात करें कि राज सूची में विषय कितनी थी, पहले कितनी थी, फिर बढ़कर कितनी हुई, तो पहले इसमें विषयों की संख्या कितनी थी, 97 थी। अब इस समय इनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है। फिर अगर इसमें बात करें संघ सूची में, तो इसमें जो है इसमें पहले 66 थी, अब बढ़कर इसमें बढ़ी नहीं है, इसमें क्या हुई है, घटी है, 62 हो चुकी है। इसमें कितनी हो चुकी है, 62 हो चुकी है। और अगर हम किसकी बात करते हैं, समवर्ती सूची में कितनी थी, पहले 47 थी और इस समय इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 52 हो चुकी है। पहले 47 थी, अब कितनी हो गई है, 52। मतलब पहले 3 घटी, पहले 3 बढ़ी, फिर 4 घटी, फिर 5 बढ़ी। तो आप पहले घटा रहे हैं 3, फिर 4, पहले 3 बढ़ा रहे हैं, फिर 4 घटा रहे हैं, फिर 5 बढ़ा रहे हैं। इस तरीके आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने 6 अनुसूची में देखा, क्या देखा, जनजातियों के बारे में। किन जनजातियों के बारे में, शासन नियंत्रण के बारे में बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और फिर अगर 7th अनुसूची की बात करें तो इसमें केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। अब इसे हम अगर पढ़ेंगे किस प्रकार बंटवारा किया गया है, तो सूची के द्वारा, जैसे संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। जैसे कि राज सूची है, उसमें जो विषय हैं, राज सूची के विषय हैं, उसमें केवल राज्य ही कानून बनाएंगे। और जो संघ सूची हैं इसमें केवल केंद्र ही क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बनाएंगे। और इसमें वरीयता किसकी दी जाएगी, केंद्र सरकार की दी जाएगी। हमने इतनी बातें देख ली है। अब हमें देखना है, जैसे कि हमने 8 देखेंगे, फिर 4 उसके बाद देखेंगे। हमें पहले क्या देखना था, 8, क्योंकि पहले जो हमारा मूल संविधान था उनमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, और बाद में 4 और बढ़े। मतलब कि 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां हैं, तो 4 हमारी बाद में अनुसूचियां बढ़ी। तो अगर हम क्या करें, 8वीं मतलब 9, थोड़ा इंक डालते हैं। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें कि भारत की भाषाओं का वर्णन है। किसका, भारत की भाषाओं का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। किसमें, 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का क्या है, वर्णन है। अगर हम किसका है, भाषाओं का वर्णन है, ठीक है, भाषाओं का। अगर हम बात करें जब मूल संविधान बना, जब मूल संविधान में अनुसूची थी, उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी, 8, उस समय 14 थी। और बाद में इन्हें कुछ भाषाएं बढ़ी और इनकी संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। कितनी हो गई, 22 हो गई। तो जो वर्तमान में है भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। ये काफ़ी बार पूछा गया कि जब मूल संविधान बना उस समय अनुसूचियों में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 थी, और वर्तमान में कितनी है, 22। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, ठीक है, 21वें संविधान संशोधन हुआ और उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है, सिंधी भाषा। फिर क्या हुआ, 21 के बाद 71वें संशोधन द्वारा इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन सी, पहला नेपाली के बाद फिर कोंकणी,
फिर मणिपुरी, क्या, मणिपुरी, मणिपुरी। ठीक, अब यहाँ पे कितनी, 4 हो गई, मतलब 14 4 18। अब कितनी बची, 4 और बची। फिर 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई। वो कौन थी बोडो, फिर डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, 2004 में। कब हुआ, 2004 में। ये 42वां जो संविधान संशोधन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ। कब हुआ, 2004 में। अब यहाँ पे देखिए कितनी भाषाएं, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। और क्या हुआ, 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं जो थी वो क्या थी, 14 थी। फिर इनमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई, 22 हुई। और जो फिर किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी जोड़ी गई। फिर जो 72वां संविधान संशोधन हुआ उसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई। फिर इसी तरीके 42वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। जो संशोधन हुआ 2004 में हुआ। हमने देखा कि 8वीं अनुसूची, 8 हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब हमें क्या करना है, 8 के बाद 9वीं अनुसूची के बारे में बात करनी है। 9वीं अनुसूची हमारी क्या है, 9th है। 9th जो है इसमें संपत्ति के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, संपत्ति, संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसे ऊपर देख लेते हैं। 9th को ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाइन्थ, यहाँ पे राज्यों की जो संपत्ति होती है उसके अधिग्रहण की, राज्यों की संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में, संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब क्या था इसमें, क्या कहा गया कि इसमें जो न्यायालय है हमारा वो क्या है कि इसमें कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन क्या हुआ कि इसमें विषयों की संख्या जब बढ़कर 284 हो गई। ठीक है, तो कुछ विषय ऐसे बढ़े जिनमें क्या हुआ फिर कि अब इसमें न्यायालय बात कर सकती है। ठीक, हमने यहाँ पे 9th अनुसूची देख ली, 9वीं अनुसूची देख ली। अब हमें देखनी है 10th, मतलब 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है, क्या है ना, इसे हम याद कैसे रख सकते हैं 10वीं अनुसूची को। जैसे कि हम जब क्लास 10th में रहते हैं तो क्या करते हैं, हमारा कोई अच्छा मित्र नहीं रहता, हम दल बदल, मतलब एक दूसरे को बदलते रहते हैं। तो जब हम 10th में रहते हैं तो यहाँ पे दल बदल, क्या, दल बदल की क्या की गई है। अब देखिए यहाँ पे 9th, यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट और याद रखेंगे। 9th अनुसूची ये किस संशोधन द्वारा हुआ, तो ये फर्स्ट संशोधन द्वारा, फर्स्ट मतलब प्रथम संशोधन द्वारा क्या हुआ, राज्य एवं संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया। ठीक, पहले हमारी 8 अनुसूचियां थी, फिर 4 जोड़ी गई, तो मतलब 9वीं, तो 9वीं जो जोड़ी गई किसके द्वारा जोड़ी गई, प्रथम संशोधन द्वारा। फिर दल बदल, अब ये क्या, ये 10वीं हुई, मतलब कि दूसरा हमारा क्या जुड़ा, अनुसूची जुड़ी, तो कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये जो जुड़ा हमारा, ये कब जुड़ा, ये 52वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अब 52वें संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, 1985 में। ठीक है, यहाँ पे डेट क्या होगी, 1985, यहाँ पे डेट सही है। अब जो हमारा प्रथम संशोधन हुआ वो हुआ 1951 में। प्रथम संशोधन द्वारा हमारे राज्यों की संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बात की गई और ये 8 से एक बढ़कर 9वीं हो गई। फिर हमारी 10वीं जो हुई ये 52वें संशोधन द्वारा दल बदल,
ठीक है। जैसे कि कोई पार्टी एक बार जीत जाती है, दूसरी पार्टी उसे लालच देती है, तो क्या होते हैं, नेता उस पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही कोई नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी क्या पद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, वो दल, वो जो पार्टी होती है उसके उस नेता के पद को समाप्त कर देती है। तो ये क्या हो गया, ये दल बदल। फिर क्या हुआ, 10 के बाद हम 11 में जाते हैं। तो 11 में जो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ हम दल बदल नहीं करते, यहाँ हम पंचायत, मतलब लोगों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा करके क्या करते हैं, पंचायत करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हुआ, फिर 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसमें कौन सा संशोधन हुआ, जैसे हमने फर्स्ट में क्या जोड़ा, 51 रुपए जोड़ दिए। 51 के बाद हम 21 जोड़ेंगे। हम समझो किसी को दे रहे हैं, हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कि हम कभी जाते हैं किसी को व्यवहार देना होता है तो हम उसे पहले या तो 1 रुपये देंगे, ये शुभ माना जाता है। फिर 51, तो हम 1 में 51 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। फिर 21 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। ठीक है, तो अब जब हम 11 में जाएंगे, मतलब क्या बना के रखेंगे, पंचायत, हम बातें करेंगे, काफ़ी बातें करेंगे। ठीक, इसी तरीके हम क्या याद करा सकते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। फिर अगर हम 12 में, जब हम क्या होते हैं, 12 में जाते हैं। अब 12 क्या करेंगे, हम अभी तक तो अपने गाँव में पढ़ रहे थे, फिर हम जाते हैं शहर, तो शहर में भी हम अपना सुशासन चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कैसे याद रख सकते हैं, शहरी सुशासन, शहरी सुशासन के बारे में बात कही गई है। किसमें, ये क्या है, 12 मतलब 12वें संविधान संशोधन द्वारा किसकी बात की गई है, शहरी सुशासन के बारे में। और ये जो संशोधन हुआ, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, फिर बाद में 4 जोड़ी गई। तो 4 कौन सी जोड़ी गई, 9th 10th 11th 12। जो 9वीं जोड़ी गई वो प्रथम संशोधन द्वारा, फिर जो 10वीं जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। फिर जो पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और फिर जो 12वीं जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये जोड़ी गई 1993-94 में जोड़ी गई। मुझे लगता है कि आपको अनुसूचियाँ याद हुई होंगी। आसान तरीके से आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होगी, याद हो जाएगी। अनुसूचियों से अक्सर किसी भी पेपर में, जैसे कि आप यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, रेलवे, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में क्या होता है, पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि वनडे एग्जाम्स में, जैसे पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, इनमें से कुछ ही जगह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अनुच्छेद, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनसे बनेंगे, अनुसूची हो गई, स्रोत हो गए, और कुछ जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कुछ दायरे हैं उन्हीं से पूछा जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और इसी तरीके के जो हमारे एग्ज़ाम के तरीके से इम्पॉर्टेंट है उसे याद रखने के लिए और उन्हीं टॉपिकों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।